संत गाड़गे महाराज कौन थे ये हमें भी नहीं पता था। 2 महीने हुए हमें भी मालूम हुआ कि संत गाड़गे कौन है, कितने महान संत थे। 23 फरवरी 1876 को इनका जन्म हुआ अमरावती में, अकोला गांव में, अकोला के पास गांव में इनका जन्म हुआ। और ये इनकी जीवन शैली, इनका जीवन परिचय बड़े संघर्ष से बीता। 8 साल की अवस्था में इनके पिता का देहावसान हो गया। उस वक्त इनके पास कुछ नहीं था, एक कपड़ा भी नहीं था, लेकिन किसी तरह इन्होंने वो किया। उसके बाद ये जो है अपने मामा के यहाँ रहने लगे। और मामा के यहाँ रहने से मामा जो है उसे साहूकार से कर्जा लिए थे, वो कर्जा देते देते जुग बीत गया उनका, लेकिन कर्ज पूरा नहीं हुआ। एक बार फिर संत गाड़गे महाराज जो है वो स्वयं गए और वहाँ कहा कर्जा तो देंगे हम, लेकिन पावती चाहिए हमको, पावती यानी पर्ची चाहिए, जो कर्जा दिए हैं उसकी। साहूकार ने कहा कोई पर्चा नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने क्रांति छेड़ दी, कहा अगर पर्चा नहीं दोगे तो तुम्हारा हमारा लेन देन खत्म, कोई लेन देन नहीं है, कहे तुम्हारी पावती फाड़ देंगे। लेके डंडा खेत दिया। उस समय किसी से नहीं डरे और इन्होंने अपने जीवन संघर्ष में किसी से 1 रुपया नहीं लिया। जिस गांव जाते थे उस गांव में 2 वक्त की रोटी मांग के खा लेते थे। उस गांव को एक स्वच्छ बना देते थे, गली वो उसको, और उसका विकास, उसके विकास के लिए उस गांव में बहुत से कार्य किए उन्होंने, बहुत कार्य किया। ये जो है संत गाड़गे महाराज, ये 60 संस्थाओं का स्थापना की है, 60 संस्थाओं की स्थापना की है। विद्यालय बनवाए, धर्मशाला बनवाए और गौशालाएं बनवाए। और उनके आपके जो जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर, उनके से बहुत प्रभावित हुए तो उनके साथ भी रहे, काफ़ी उनका सहयोग भी किया। और पूरे हर एक जगह अच्छे अच्छे लोग जो है एक से धुरंधर वो आते थे इनसे सलाह लेने, संत गाड़गे महाराज जी से सलाह लेते थे कैसे क्या करें। संत गाड़गे महाराज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, ये भी एक दिव्य आत्मा थी। उस वक्त आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और प्रेरित करके भी कहते थे कि अगर धन नहीं है ज़्यादा तो अपना बर्तन बेच दो, बर्तन बेच के बच्चों को पढ़ाओ। कपड़े नहीं है, कपड़े हल्के कपड़े लो अपनी औरतों को, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा पर बहुत जोर दिया, लेकिन आप लोग उस शिक्षा को मिट्टी में मिला दिए। आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की। हिंदी कोई माने नहीं रखती, इंग्लिश सबसे बड़ा महत्व है आज के युग में। हिंदी कोई वो नहीं है, आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में अव्वल आइए, फर्राटेदार इंग्लिश बोलिए सभी। अगर घर में बैठ के भी पढ़ेंगे आप, इंग्लिश की तैयारी करेंगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे और इंग्लिश में सबसे आगे होंगे। इंग्लिश बोलेंगे हर जगह वो करेंगे। संत गाड़गे महाराज ने किसी एक विशेष के लिए नहीं किया था, सब के लिए किया। विद्यालय बनेगा, सब आएंगे, सब पढ़ेंगे। धर्मशाला है, उसमें सभी लोग आएंगे, सभी रहेंगे धर्मशाला में। गौशाला बनवाई, किसी एक के लिए नहीं किया कि एक के लिए विद्यालय खोला हो। अगर वो सब के लिए कर सकते हैं तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? सब मिलके। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा हो, तो जो वीडियो में नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अभी भी समय है, स्थिति बहुत उल्टा विपरीत जा रही है। जितने महापुरुषों ने जो बताया, जो समझाया, आप लोग कोई उसका अनुसरण नहीं किए और उसके विपरीत जा रहा है। अब
जो नौकरियां थी वो नौकरियां भी छीन गई लॉकडाउन में, कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास, खाने के लिए लाले मुश्किल है। आप लोग सुधर जाइए, अभी जातिवाद के चक्कर में भूल जाइए। जाति कहीं किसी की कुछ नहीं होती, न जाति है न कुछ है। जाति केवल पशुओं की होती है कि ये फला पशु है, ये ढिका पशु, भैंस बैल गधा है, शेर बकरी गारड़, ये इनकी जाति होती है। मनुष्य एक है, मनुष्य की जाति नहीं होती। और उन्होंने कहा था संत गाड़गे महाराज ने कि मानवता का काम करिए। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे कि मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति वो क्या देगी तुमको, कुछ नहीं। मानवता का काम करिए, मानवता का कार्य करेंगे, दूसरा आपको सराहेगा, उसकी आशीष लगेगी। आप वो कुछ और करेगा, जब वो कुछ कमाने लगेगा तो उसके जरिए आगे बढ़ेगा, वो भी दो चार कार्य वो भी करेगा। इस तरह एक दूसरे का सहयोग होगा, इस सहयोग से भारत में एक उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम है। यहाँ आदमी 4-5 किलो अनाज के लिए जो है स्कूल भेजता है बच्चों को, पैसे के लिए भेज रहा है, पढ़ाने के लिए नहीं। अरे अच्छे स्कूलों में डालिए, शिक्षा अच्छी दीजिए जिससे उन्नति हो। संत गाड़गे महाराज बहुत महान थे, उनकी गाथाएं जो हैं कम नहीं है, बहुत है, लेकिन समझने वाले के लिए है। जो ना समझे वो बेकार है। वो किसी एक जाति के नहीं थे, न किसी एक जात विशेष के, उन्होंने सबके लिए किया। वो सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। उनकी आराधना, उनका अनुसरण करके 1 रुपया किसी से नहीं लिया। हाँ, जहाँ जाते थे, जिस जगह जाते, जिस गांव जाते थे, 2 रोटी जरूर वहाँ मांग लेते थे। और अपने से सफाई कर देते थे, पूरे गांव की स्वच्छ बनाते थे। सबको बताते थे कि ऐसे रहिए, इस तरह रहिए, साफ सफाई रखिए, अपने घरों में सफाई रखिए, अपने दरवाजे में सफाई रखिए, अपने रोडों में सफाई रखिए, जिससे स्वच्छता रहेगी, बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं फैलेगी। ये सब कार्य किया। 60 संस्थाओं का स्थापना की है इन्होंने, 1-2 नहीं, 60 संस्थाओं की। उसके बाद और लोग आए, फिर उन्होंने और संस्थाओं की स्थापना की। आज भी विद्यालय उनके चल रहे हैं। लेकिन आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी बात अच्छी सही है या गलत है, क्या है। कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कैसे करना है, क्या करना है। आप लोगों को ये मालूम है तो आप लोग समझदार हैं।